गर्भ संस्कार ये आजकल मॉडर्न ज़माने में ये जो शब्द है ये बहुत पॉपुलर हो चुका है। व्हाट इज बेसिकली गर्भ संस्कार? तो आफ्टर एस्टैब्लिशिंग गर्भ, सो व्हाट ऑल थेरेपीज और व्हाट ऑल स्टेप्स दैट लेडी शुड फॉलो? इसको हम फॉलो करके जब गर्भ धारण करेंगे तो निश्चित रूप से आध्यात्म की शक्ति से और आयुर्वेद के ज्ञान से हमें बहुत उच्च कोटि के संतान की उत्पत्ति होगी। नमस्कार, मैं वैद्य सुदत्त गिरीश शिरोलकर। आज मेरा सौभाग्य है कि आज मैं शतमजीवा में माताजी के साथ और दोनों डॉक्टर्स के साथ यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार ये आजकल मॉडर्न ज़माने में ये जो शब्द है ये बहुत पॉपुलर हो चुका है, और लेकिन इसका जो शास्त्र शुद्ध प्रैक्टिस है, शास्त्र शुद्ध ये चिकित्सा के रूप में इसको जो इस्तेमाल करना है वो कैसे करना है और इसमें बेनिफिट्स क्या है, धोखे क्या है, ये सारे चीज़ों के बारे में आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो आज के वार्तालाप की हम लोग शुरुआत करते हैं। भारत की जो एक बहुत महान संस्कृति रही है, जिसमें महाभारत और रामायण जैसे बहुत ही गौरवशाली अभिमन्यु जी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम लोग के सामने है कि जो जब भी उनके माता के गर्भ में थे तभी उन्होंने चक्रव्यूह भेदने का जो शास्त्र था वो पढ़ लिया था, समझ लिया था, और वही शास्त्र उन्होंने युद्ध भूमि पे कुरुक्षेत्र में इसको इस्तेमाल किया और वो यशस्वी भी उसमें हुए। तो इसी उदाहरण के साथ आज हम लोग शुरू करेंगे कि एक गर्भ संस्कार होता क्या है। सो डॉक्टर्स, आई वुड आस्क यू कि व्हाट इज बेसिकली गर्भ संस्कार एंड व्हाट इज द गर्भ बेसिकली एंड व्हाट इज संस्कार? Basically garbha means the pregnancy period, okay, and samskar means the ritual which we follow during the period of pregnancy. So during the period of pregnancy we will tell that when we think of a child, at that point child is born. So from that point itself we have to start with the preparations. So the first thing is that we have to go for the mental as well as physical preparations here. So the first thing, we mentally relaxation. In case of mentally relaxation, we have to go for yoga, meditation. Everything will help. And in case of physical relaxation, we can go for therapies which we offer here, like Panchakarma procedures. That mainly that will detox the entire system. Detoxifying the body, the quality of sperm and ovum will get improved, so that you will get a healthy progeny. That is what we intend to do in our system. Yeah. तो माता जी, आप थोड़ा हम लोग को ऐसे बताइए कि ये जो हम लोग अभी जो क्वालिटेटिव संतति की बात कर रहे हैं, तो वैद्यनाथ का जो इतना पुराना लेगेसी है, इतना पुराना जो आयुर्वेद में जो ब्रह्मांड की बात होती है, ब्रह्मांड की एनर्जी की बात होती है, और यही एनर्जी जो पवित्र आत्माएं होती है वो अपने घर में आते हैं गर्भ के रूप में। सो इसका कोई कनेक्शन है, इसका कोई मुहूर्त होता है, या इसके लिए कोई आध्यात्मिक बैकग्राउंड क्या है? थोड़ा इस पे आप प्रकाश जी बिल्कुल, हमारे आध्यात्म में भी और आयुर्वेद में भी ये विधान दिया गया है कि गर्भ धारण का जब विचार माता पिता के मन में आता है तो दंपति को एक आचार्य विहार फॉलो करना पड़ता है। इस तरह का आहार लेना है, इस तरह के विचार रखने हैं और इस तरह से संयम से रहना है। तिथि में, नक्षत्र में जब गर्भ धारण होता है आयुर्वेद के हिसाब से, तो इस तरह की संतति होगी। और कई लोग, हम आजकल इस पर रिसर्च भी कर रहे हैं कि अब इतना बुद्धिमान बालक या बालिका अपने गर्भ से लाना चाहते हैं, गर्भ में लाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको ये फॉलो करना पड़ेगा। विशेष रूप से हमें संयम से रहना होता है, एक आहार फॉलो करना पड़ता है और नियम फॉलो करना पड़ता है। उसको हम फॉलो करके जब गर्भ धारण करेंगे तो निश्चित रूप से आध्यात्म की शक्ति से और आयुर्वेद के ज्ञान से हमें बहुत उच्च कोटि के संतान की उत्पत्ति होगी। तो ये बहुत ही अच्छा विचार आपने यहाँ पे कहा कि सिर्फ एक फिजिकल बॉडी, ऐसे हम लोग उसके तरफ ना देखते हुए उसका इमोशनल क्वोशंट, उसका सोशल क्वोशंट, उसका इंटेलिजेंट क्वोशंट, ये सारे के मामले में हम लोग पहले से ही प्रिपरेशन रखें। आजकल के ज़माने में 1, 2 या 3 उससे ज़्यादा मैक्सिमम प्रेगनेंसीज हम लोग नहीं देखते हैं, प्रैक्टिकली देखा जाए तो हर एक प्रेगनेंसी ये बहुत प्रीशियस होती है। और आयुर्वेद का जो कहना है कि समाज भी उतना सुदृढ़ होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए, तो इसके लिए ये गर्भ संस्कार बहुत आवश्यक है। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। माय नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी टू यू
डॉक्टर, तो गर्भ एक बार स्थिर हो गया, सो आफ्टर एस्टैब्लिशिंग गर्भ, ऑल स्टेप्स दैट लेडी शुड फॉलो, I think there should be support and guidance from the doctor as well as the family members also. So in Ayurveda we call it as a masanumasik vriddhi. Garbhavriddhi, yeah. So can you elaborate that thing to our listeners? या श्योर। फर्स्ट मंथ अत्र प्रथमे मासे कललम जायते, ऐसा बोलता है ना। तो कललम एक पिंडा फॉर्म, इन ए पिंडा फॉर्म इट इज ऑलरेडी मैनिफेस्टेड इन आवर वूम्ब। सो एट दैट पॉइंट वी हैव टू गो फॉर समथिंग which will provide stiratva to that pinda. So something that gives stiratva means that then we can go for our Ksheerabhaga Kashayas. In that, according to each masa, we can give different types of Ksheerabhaga Kashayas. Like in case of first month, we can go for Bela Ksheerabhaga Kashaya. Likewise, in second month, another. And along with that, when it comes to the last month, last trimesters, we have to go for the oil application. Along with that, we have certain grida, Sukumara grida, Sukaprasavadi grida, like that some gridas are also there for making it into a normal delivery, so that it would be easy for the mother as well as for the baby. So baby will be healthy, along with that mother will also be healthy and stable. That is the thing. One more thing माता जी, मैं आपसे पूछना ये चाहूँगा कि जैसे हम लोग ने अध्यात्म और गर्भ की बात की, तो ये जो पूरे 9 महीने हैं, तो ये 9 महीने में भी उसका माता का जो मन है, आत्मा है, इसको पवित्र रखने के लिए, सुख पूर्वक उसकी प्रसूति होने के लिए कुछ मंत्र चिकित्सा भी हो सकती है। ऐसी चीजें हैं जो दवाई से परे है, जो दवाई, फिजिकल दवाई हम लोग ना देते हुए भी ये चीजें भी हम लोग कर सकते हैं। बिल्कुल, निश्चित उसके ऊपर आप थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, हमारे यहाँ शतम जीवा में कई इस तरह के माताएं आई जो गर्भ धारण कर चुकी थी और यहाँ उन्हें समय व्यतीत किया और बहुत प्रसन्न होकर गई। बल्कि जब उनके बालक और बालिका हुए तो हम लोग से फ़ोटोज़ भी शेयर करा। तो हम लोग एक पद्धति यहाँ फॉलो करते हैं। डेफिनेटली हमारी पूरी टीम डॉक्टर्स की है, डॉक्टर चारू, डॉक्टर नवीना, डॉक्टर जेम्स और भी बहुत डॉक्टर हैं, आप भी डॉक्टर हैं। तो हम लोग जो औषधि और चिकित्सा देनी है, दवाई, तो ये हमारे डॉक्टर्स देखते हैं। इसके अलावा हम लोग ये पूरा प्रयास करते हैं कि आहार में हमारे डॉक्टर्स नेचुरल कैल्शियम देते हैं। आप देखिए, आजकल पहले कभी सुना नहीं होगा फॉलिक एसिड फर्स्ट मंथ में दे रहा है, तो नेचुरल सब माताओं को फॉलिक एसिड ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। हमारे आहार में, हमारे इस तरह के भोजन में अपने आप उनको नेचुरल वे में मिलता है। और यू एग्री विथ मी कि नेचुरल फॉलिक एसिड ज़्यादा लाभदायक है या हम आर्टिफिशियल टैबलेट लें? पहले कभी ऐसा नहीं सुना। तो वही प्रयास हमारा रहता है। डॉक्टर हमारे बोलते हैं डेट्स और अंजीर दो, तो हम लोग डेट्स देते हैं, अंजीर देते हैं, काला किशमिश देते हैं, मुनक्का देते हैं। तो उनका साधारण रूप से पेट भी साफ होता है और बहुत अच्छी उनको आयरन मिलती है। फिर सब्जियां भी उस तरह की हम लोग देते हैं कि उनको भरपूर मात्रा में ऐसा आयरन मिले जो अपने आप ही एब्जॉर्ब हो जाए। एलोपैथिक में आप देखेंगे आयरन देंगे, फिर उसको एब्जॉर्ब करने की भी एक दवाई दी जाएगी कि वो एब्जॉर्प्शन हो जाए। और हम तो कहते हैं हम अच्छा आयरन युक्त भोजन दें, हम जरा सा नींबू डालें उसमें, तो विटामिन सी से आयरन अपने आप ही ऑब्जर्व। यू एग्री विथ मी? एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी ज़रूरी होता है। तो इस तरह का आहार विहार में ध्यान दिया जाता है। चिकित्सा में हमारे डॉक्टर्स ध्यान देते हैं। फिर आध्यात्मिक को देख लें तो हमारे मंदिर जो है वहाँ पर शिक्षित पंडित जी हैं, तो पूरे गर्भवती महिला को नित्य पाठ सुनाया जाता है। कभी गीता का पाठ होगा, कभी रामायण का पाठ होगा, या और हमारे अन्य ग्रंथों के पाठ होंगे कि जो गर्भ में बालक या बालिका है वो भी उसका श्रवण कर पाए। और ऐसा प्रूव हुआ है, प्रूव ही नहीं, हमने अपने जीवन में ऐसे प्रमाण देखे हैं। आई हैव सीन एग्जाम्पल्स इन माई लाइफ। मेरा एक ग्रैंडसन है, तो जब वो घर में था तो मेरी जो डॉटर इन लॉ थी वो गीता पाठ सुनती थी। आप बिलीव नहीं करेंगे, वो बच्चा नेट पे गीता पढ़ता है। हमने प्रेरित नहीं करा कि तुम गीता पढ़ो, पर ये एक उदाहरण दे रहे हैं, क्योंकि असंख्य उदाहरण हमारी लाइफ में प्रैक्टिकल हैं। सब बोलेंगे तो यहाँ आप लोग भी सोचेंगे, लेकिन ये प्रत्यक्ष है। सर, जब गर्भिणी माता अच्छे विचार रखेगी, अपने मन को बहुत शांत रखेगी, मन के शांत के लिए हमारे अलग अलग तरह के योग हैं। और तो क्या बताएं डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ गर्भिणी माता को इस महीने में इस जल में, इस रोज पेटल्स में स्नान कराना, ये विधान भी आयुर्वेद में। अगले दिन हमें उसके खस में स्नान कराना है, या हमें तीसरे महीने में इस औषधि युक्त जल से स्नान कराना है। हमें नीम के पानी को बॉईल करके पोंछा लगाना है उसके कमरे में। इतनी बारीकी से हम लोग इनको फॉलो करते हैं। बड़ा विस्तार से आयुर्वेद में, यू एग्री विथ मी, दिया गया है।
इतनी डिटेल्स में दिया गया है। तो जितना पॉसिबल है और जितना यहाँ पर टाइम दे सकते हैं तो हम उसको पूरा फॉलो कराने की कोशिश। जहाँ तक कि गौ सेवा, आपने देखा होगा, सुना भी होगा बहुत संतों से, गौ माता को लड्डू खिलाने से, उनको कुछ भोजन कराने से गर्भिणी माता को बहुत इजी गर्भ होता है, उसको कष्ट नहीं होता है गर्भ के समय, ऐसा कहा गया है। तो गौ माता तो हमारे तो ग्रंथ कहते हैं साक्षात ईश्वर का अवतार हैं और 33 करोड़ देवताओं का उनमें वास है, और उनसे प्रार्थना करने पर वो हमारे सब कष्ट दूर करती हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि सपोज कोई महिला उसके बहुत लैटर स्टेज में आपके पास आई, जैसे कि 9th मंथ में आपके पास आई और आपके पास उतना समय नहीं है, और पोस्टपार्टम के बारे में हम लोग बात करेंगे कि जैसे डिलीवरी होने के बाद भी आयुर्वेद कुछ कर सकता है क्या, ये मेरा पहला क्वेश्चन है। दूसरा, आजकल पूरे विश्व में पोस्टपार्टम डिप्रेशन की महिला का प्रसव के बाद जो मानसिक शक्ति उसकी कम हो जाती है और बहुत सारे विकार उसको मानसिक लेवल पे होते हैं, तो उसके बारे में आयुर्वेद कुछ कर सकता है। तो डॉक्टर प्लीज आप उस पर थोड़ा एलाबोरेट करिए। Surely we can do so much things, like after 2 days of delivery we can start giving medicines, and for in case of therapies, like in case of normal delivery we can start the therapies after 1 week, and after 2 weeks in case of cesarean sections, like can do like Ayurvedic therapies which will be like calming to mind and rejuvenation. Postnatal care includes both like therapeutic and medicine. Medicines we usually start after 2 days of delivery. That's like internal medicines which help in like, and metabolism also, because after this their metabolism will be decreased. Okay. And therapies that will help them to overcome the stress and rejuvenation of the body, because body will be very weak after the delivery. Right. So ma'am will be continuing. So during the postnatal period, we will be undergoing so much of stress, and our body will also be so much of tired, and so then we have to go for something which is relaxing and also that is good for the body. So after the delivery, as doctor told, we will start with the internal medicines and then we will go for the external therapies also. In case of normal delivery, then we have to start after 1 week. We will be having episiotomy wounds, so that wound gets healed. If that wound is not healed, then again infection can be happening. First thing is that we will take care of the wound, and the therapies which we are providing also, that will also help to heal the wound. If the episiotomy wound is not healed, then we will go for the sitz bath, everything, so that wound will get easily healed. Along with the mother, we have to go for the baby care also. So for the baby, we will apply special medicated oil for improving their body complexion, and along with that, for the proper immunity, we will apply the oil all over the body. That actually varies depending on each baby. Maybe we will be using Nalpamradi for some babies, and maybe Lakshadi. It depends on the skin condition of each baby, each child. Yeah. तो ये सारी चीज़ें पूरे 9 महीने आप आयुर्वेद का हाथ पकड़िए और आयुर्वेद की साथ से ये शुरू रखिए और इसको बहुत एंजॉय करिए, और आपको एक बहुत अच्छी संतति की प्राप्ति होगी और पूरे समाज के लिए, आपके कुटुंब के लिए, फैमिली के लिए गौरवशाली भाव होगी। सो इसी माध्यम से हम लोग आपसे विनंती लेते हैं, विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच।